تو دوستو जैसा कि आपने कुरान करीम में पढ़ रखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स का कत्ल हुआ जिसका कातिल नामालूम था। लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि इस मुर्दे को जिंदा किया जाए ताकि ये अपने कातिल का नाम बता सके। उनके इस अहमकाना ख्याल और जिद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर एक आजमाइश नाजिल की कि वो एक ऐसा सुर्ख बछड़ा ढूंढे जो मादा हो और उस पर किसी नर बैल ने मुंह तक न मारा हो, यानी वो हर लिहाज से कंवारी हो। वो सुर्ख बछिया ऐसी हो जिसने ना कभी जमीन में हल चलाया हो और ना कभी उससे सवारी या कोई काम लिया गया हो। उसके साथ साथ सुर्ख बछिया के जिस्म पर कोई एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए। मौजे की इस अहमकाना जिद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरअसल इससे बछड़े की तलाश की शक्ल में बनी इसराइल पर आजमाइश नाजिल की थी। ये आजमाइश भी दरअसल उनके अपने अहमकाना सवालात की वजह से नाजिल हुई थी, क्योंकि वो हर बार ये सवाल करते थे कि आखिर ये सुर्ख बछिया कैसी हो और कैसी ना हो, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शरायत इतनी सख्त कर दी। आखिरकार बनी इसराइल एक ऐसी सुर्ख बछिया ढूंढ निकालने में कामयाब हो गए और वो सुर्ख बछिया बनी इसराइल के सबसे गरीब आदमी की थी और इसके पास ये अकलौती बछिया ही थी जिसकी मां भी मर चुकी थी। इसके अलावा इसके पास और कोई जानवर भी नहीं था और वो इस बछिया को फरोख्त करने पर भी तैयार नहीं था। यूं बनी इसराइल को अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने के लिए उस सुर्ख बछिया को बहुत भारी कीमत पर उससे खरीद कर ज़िबा करना पड़ा और इसके गोश्त का टुकड़ा जब मकतूल आदमी के साथ लगाया गया तो वो जिंदा होकर खड़ा हुआ और उसने अपने कातिल का नाम बताया और इसके बाद वो दोबारा मर गया। इसके बाद उस बछड़े के गोश्त को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जला दिया गया और उसकी राख को मुकद्दस करार दिया गया कि इसकी राख को किसी और काम में इस्तेमाल ना किया जाए। यूं बनी इसराइल में ऐसी सुर्ख बछिया के मुकद्दस होने का रवाज पड़ गया और इनकी अपनी मजहबी किताबों के अकायद के मुताबिक ऐसी सुर्ख बछिया निहायत ही मुकद्दस करार पा गई। इसके बाद वक्त गुजरता गया और बनी इसराइल ने जब अपना पहला हैकले सुलेमानी तामीर किया तो उसकी बुनियाद में भी ऐसी ही 3 सुर्ख बछियाओं को ज़िबा करके उनका खून, गोश्त, जिस्मानी गंदगी समेत जलाकर उनकी राख को बतौर मुकद्दस तबरुक इस्तेमाल किया गया। बनी इसराइल की मजहबी किताब के मुताबिक जब बनी इसराइल उस मौके को पहुंचेंगे कि इन कुर्बान होने वाली सुर्ख गायों की तादाद 10 तक पहुंच जाएगी, तब इनके मसीहा का ज़हूर होगा। नाज़रीन, इस वक्त तक तारीख में बनी इसराइल 9 अदद सुर्ख गायों को मुख्तलिफ मौके पर कुर्बान कर चुके हैं और ये सब पिछले 2000 साल से पहले हुआ था। अगले 2000 साल में 2018 तक इन्हें मजीद कोई सुर्ख गाय ऐसी नहीं मिली जो इन तमाम शराइत पर पूरा उतरती हो और ये इसकी तलाश में मसरूफ रहे ताकि जल्द अज जल्द इनका मसीहा जाहिर हो और ये उसकी क़यादत में पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। दरअसल इस मसीहा की बिशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए थी, जिसको इन्होंने झुटला दिया और ये अब भी एक मसीह की तलाश में सरगर्दा हैं। अब के जो मसीहा इनके लिए जाहिर होगा वो एक झूठा मसीहा होगा जिसे मुसलमान दज्जाल और ईसाई एंटी क्राइस्ट के नाम से पुकारते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक कुर्बान होने वाली सुर्ख गायों की तादाद जब 10 से तजावुज कर जाएगी तभी इनके मसीहा का ज़हूर करीब आएगा और फिर इन्हें महज इंतजार करना होगा और आने वाले अपने मसीहा के लिए हैकले सुलेमानी की तामीर करनी होगी। अब आप समझ सकते हैं कि बनी इसराइल के लिए इन सुर्ख गायों की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। बनी इसराइल की मजहबी किताबों की तालीमात के मुताबिक जब ऐसी सुर्ख बछिया को कुर्बान किया जाएगा तो इसके खून, गोश्त, जिस्मानी आलाइश और खाल समेत एक एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर जलाया जाएगा और इसमें मखसूस ऊद और संदल की लकड़ियां भी शामिल की जाएंगी। इसके बाद उस राख को पानी में हल करके इनका बड़ा काहिन या पादरी, जिसे ये रब्बी कहते हैं, उसकी मदद से पूरी कौम को पाक करेगा। इसका तरीका ये होगा कि वो पानी में अपने हाथ डबोकर उसके छींटे उनके ऊपर मारेगा, जिससे बनी इसराइल के गुनाह झड़ जाएंगे और वो पाक हो जाएंगे। यहाँ पर ये वाजे करते चलें कि ये सब इनकी अपनी मजहबी किताबों में लिखा हुआ है और इनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद इनके तमाम अकायद की अहमियत खत्म हो चुकी है, लेकिन ये अब भी अपने अकायद पर जमे हुए हैं। अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं महज शैतान के वरगलाने और उसके बहकाने पर किया जा रहा है और जैसे ही ये अपने पास मौजूद 3 अदद सुर्ख गायों को अप्रैल के महीने में अपने प्रोग्राम के मुताबिक कुर्बान करेंगे तो दरअसल इसकी भींट शैतान को चढ़ाई जाएगी और ये तमाम मामलात आम यहूदियों के इल्म में नहीं लाए जाएंगे। इसके बाद ही शैतान के पैरोकार इनके झूठे मसीहा दज्जाल का ज़हूर होगा,
जिस की आस पे ये पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर हम दूसरी जानिब नजर डालें तो इन तमाम वाकयात पे एतराज करने वाले लोग दरअसल इन तमाम मामलात की नजाकत और हसासियत से नावाकिफ हैं। इन लोगों का मौक़िफ़ है कि इन तमाम वाकयात से इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक जिंदा और जावेद हकीकत है, और जब इस्लाम इस दुनिया में आया था तब भी इसके पैरोकारों की तादाद कम थी। इस्लाम के पैरोकारों की तादाद जितनी भी कम रह जाए, इस्लाम को कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम को जिंदा रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है। इनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये मामलात को गलत रुख से देख रहे हैं। ये तमाम मामलात इतने सादा और आसान हरगिज नहीं है। दरअसल जब दज्जाल का ज़हूर होगा और इसकी आमद के तकरीब के तौर पर ये सुर्ख गायें ज़िबा कर दी जाएंगी, तो उन 3 मासूम और बेगुनाह जानवरों को जलाकर उनकी राख को तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके बाद तीसरी जंग अजीम निहायत नजदीक आ जाएगी। बिलाशुबा इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस्लाम के पैरोकारों यानी मुसलमानों के लिए ये जरूर खतरे की बात है। हम सब मुसलमान अगर दुनिया से नेस्तो नाबूद भी हो जाएं, तब भी इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम का जिंदा रहना मुसलमानों का जिंदा रहना नहीं है। इस्लाम का जिंदा रहना इस्लाम की तालीमात का जिंदा रहना है। जब तीसरी जंग अजीम शुरू होगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक उस जंग में महज 1/3 मुसलमान ही ऐसे होंगे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में कुफार के खिलाफ जंग में हिस्सा लेंगे, और इसीलिए ये तमाम मामलात मुसलमानों के लिए इस कदर अहमियत के हामिल है। ये थी हमारी वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।